अलीगढ़ में होगा 44 लाख पौधों का वृक्षारोपण। जनपद अलीगढ़ में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें पूरे जिले भर में 44 लाख पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा। शासन की मंशा के अनुरूप ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले तथा औषधीय वृक्षों को दी जाएगी प्राथमिकता। अलीगढ़ में धूल और धुएं के बादलों को रोकने के लिए सीमांत इलाकों में किया जाएगा बृहद वृक्षारोपण, ताकि ग्रीन बेल्ट और विंड ब्रेक के जरिए वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सके। पौधों के रखरखाव के लिए भारत सरकार की कैंपा योजना के तहत पौधों को 3 साल के लिए किया जाएगा संरक्षित। मंडल की वन रक्षक श्रीमती अदिति शर्मा ने कहा कि प्लांटेशन केवल औपचारिकता ना हो, बल्कि पौधों को वृक्षों का रूप देने के सार्थक प्रयास किए जाएं। आइए जानते हैं क्या है वृक्षारोपण की योजना। हाँ, जनपद में हमें 36 लाख पौधे लगाने हैं, जिसमें 7.25 लाख पौधे वन विभाग लगा रहा है। बाकी जो पौधा है वो सब अदर डिपार्टमेंट मिलके हम लोग लगा रहे हैं। तो इसमें सभी विभागों को जो पौध की जो आपूर्ति पत्र है वो में प्राप्त हो गए हैं और विभागों ने पौध उठाना शुरू कर दिया है। कैसे तैयारी कर रहे हैं किस तरीके से इतने पौधे अभी हमारे पास में जो डिमांड है, हमारे पास 36 लाख की डिमांड है जो हमें लगाना है, और हमारे पास 44 लाख पौधा जो है वो उपलब्ध है नर्सरी पे। तो पौधा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और पौधे हम सभी विभागों को उपलब्ध करा देंगे। तो स्मृति वन योजना है उसके तहत किस तरह से यहाँ पर हम लोग कासिमपुर रोड के ऊपर एक स्मृति वन स्थापना कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है कि हर जनपद में और हर ग्राम पंचायत स्तर पर भी एक स्मृति वन की स्थापना की जाए। तो जो हमारे जीवन के ऐसे समय होते हैं, जैसे जन्मदिन हुआ, वैवाहिक वर्षगांठ हुई, या हम किसी प्रियजन की याद में पौधा लगाना चाहते हैं श्रद्धांजलि दे के, तो वहाँ पे हम पौधा लगाएं और उसमें हम वो एक पट्टिका जो है उस पौधे के ऊपर लगेगी और वहाँ पर पानी की व्यवस्था रहेगी। अगर हम चाहें तो जो भी हम चाहेंगे कि जो लोग हैं उसमें भाग लें, पौधा लगाएं और जाके उसको पौधे को पानी दें। गाँव में लोगों को इसके प्रति जागरूक हाँ, गांव में इसमें जो हम लोग ग्रामीण विकास विभाग के साथ में इसको जागरूक कर रहे हैं, और सभी गांव के में हम लोग का हर ग्राम पंचायत पे कम से कम एक हरी शंकर की स्थापना की जाए, ऐसी हमारी योजना है। जिसमें पीपल, बरगद, पिलखन 3 पेड़ हमारे कवर हो जाते हैं। तीनों पेड़ हमारे हाई ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं। तो जो पंचायत की जो सार्वजनिक स्थल हैं, पंचायत भवन हो या स्कूल हो या अस्पताल हो, वहाँ पर हम इस तरह का पौधारोपण करेंगे। इस मानसून में अगर देखें तो इस वर्ष राज्य सरकार ने वन विभाग को और अन्य विभागों को, जिसमें 25 विभाग और हैं, ग्राम विकास, पंचायती राज, रेवेन्यू, पुलिस और अन्य विकास विभाग, उनको सभी को मिलाकर के 30 करोड़ का वृक्षारोपण का टारगेट दिया है, जिसमें लगभग 10 करोड़ का टारगेट वन विभाग पूरा करेगा। अगर हम अलीगढ़ कमिश्नरी की बात करें तो लगभग हमको 1 करोड़ 5 लाख पौधों का रोपण करना है। और मैं एक हर्ष के साथ आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि पूरी तैयारी हो चुकी है और 1 जुलाई से हम वन महोत्सव प्रारंभ करेंगे, जिसमें इस साल के वर्षा काल में वृक्षारोपण प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस साल जियो टैगिंग के लिए एक फूल प्रूफ सिस्टम डेवलप करने का प्रयास किया गया है, जिसमें एक क्विक कैप्चर ऐप डेवलप किया गया है वन विभाग के द्वारा, और उसकी पूरी ट्रेनिंग समस्त विभागों के अधिकारियों को दी जा चुकी है और उनको वो ऐप भी डाउनलोड कराया जा चुका है विभिन्न मीटिंग्स में और ट्रेनिंग सेशंस में। और उस ऐप के माध्यम से जब आप पिक्चर क्लिक करेंगे तो एक जियो कोऑर्डिनेट स्टैम्प्ड फोटोग्राफ आएगा, जिसमें उस स्थान का जीपीएस रीडिंग भी अंकित किया गया होगा और उस हिसाब से उसकी जियो टैगिंग फोटोग्राफ सहित हो जाएगी। जी। अगर मैं आप वन विभाग की बात करूं, क्योंकि वन विभाग स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है प्लांटेशन के लिए, तो वन विभाग ने अपने सारे प्लांटेशंस के लिए 3 साल के रखरखाव का प्रोजेक्ट बना दिया है। एक कैंपा योजना होती है जो भारत सरकार से फंडिंग होती है, जिसमें क्षतिपूर्ति वनीकरण किया गया है, उसमें 10 साल के संरक्षण की योजना तैयार कर ली गई है और ये सभी वृक्षारोपण ऑन एन एवरेज देखें तो 3 से 5 साल के लिए आगे मेंटेन भी किए जाएंगे। और जहां तक अन्य विभागों के प्लांटेशन मेंटेनेंस की बात है, तो उनको प्रमुख सचिव महोदय के स्तर से और मुख्य सचिव महोदय के स्तर से ये निर्देश लिखित रूप में जारी किए गए हैं कि आप अपने प्लांटेशंस को करने के लिए बजट का प्राविधान कर लें और फिर आगे उनके मेंटेनेंस के लिए भी बजट का प्राविधान कर लें, ताकि मात्र हम प्लांटेशन करके अपने कर्तव्यों की तिश्री ना कर लें, उनको मेंटेन करके उनको वृक्षों का रूप देने के लिए हम पूरा प्रयास करें।
जहाँ तक पौधारोपण की बात है, ये जो एरिया आप अलीगढ़ का देखते हैं, ये ऊसर वाला क्षेत्र है। तो वन विभाग के जो बहुत ज़्यादा ऊसर वाले क्षेत्र हैं, जिनकी पीएच बहुत ज़्यादा है, उनको हमको रिक्लेम करना है, तो वहाँ पर तो हम बबूल और कांटेदार जंगली प्रजातियां लगाएंगे। लेकिन जो अच्छे क्षेत्र हमको मिलेंगे, वहाँ पर इस क्षेत्र के लिए शीशम, जामुन, अर्जुन और प्राइवेट लोगों को देने के लिए, जिसमें कि ग्राम विकास विभाग और पंचायती राज जो पब्लिक के साथ पार्टनरशिप करा के पौधारोपण कराता है, उसमें फलदार पौधों का अधिक से अधिक रोपण करेंगे, जिसमें हमने अमरूद, पपीता, कैंथा, बेल, इस प्रकार की प्रजातियों को भी इंक्लूड किया है। यहाँ पे वन बनाने वन मतलब जमीन खाली करके वन बिल्कुल, जो गंगा और यमुना के क्षेत्र हैं, गंगा में तो एक पहल अभी से पूर्व से ही हुई है, जिसमें कि आपका गंगा वन और भगीरथी वन ऑलरेडी डेवलप्ड है, और उन दोनों वनों के बीच के जो क्षेत्र हैं, उनको हम एक कॉरिडोर के रूप में डेवलप करने का प्रयास वन विभाग का है, जिला प्रशासन के साथ मिलकर के। और जो यमुना के क्षेत्र हैं, वहां पर की अगर आप बात करें, तो वो बीहड़ के क्षेत्रों को लेने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पूर्व वर्षों में वृक्षारोपण या इस्तेमाल ना होने के कारण वो अतिक्रमित भी हो गए हैं। तो जैसे ये प्लांटेशन सीजन ओवर होता है, उसके बाद उन अतिक्रमण क्षेत्रों को हम हटा करके उसमें प्लांटेशन का प्लान है। एक चीज है जो हम अक्सर देखते हैं कि अलीगढ़ में कभी खबर आती है कि धुएं के बादल, वो एक हम कह सकते हैं, उसको रोकने के लिए हमने प्रयास किया है कि अपने बॉर्डर एरियाज में, जो राजस्थान के बॉर्डर की तरफ और दिल्ली बॉर्डर की तरफ के जो एरिया है, वहां पर हम डेजर्टिफिकेशन को, मतलब कि हमारा जो रेत वाली जो आंधियां आती हैं, उनको रोकने के लिए ब्लॉक प्लांटेशन की हम पहल कर रहे हैं। उसमें 2 बिंदु लिए गए हैं। एक तो बड़े बड़े प्लांटेशन, जितने भी ग्राम समाज हैं, वो प्रशासन की सहायता से हमने वन विभाग के नाम प्लांटेशन के लिए प्रस्ताव कराए हैं, और वहां पे प्लांटेशन करेंगे तो एक ग्रीन बेल्ट और शेल्टर बेल्ट, ताकि विंड ब्रेक बने और रेत और धुएं के जो बादल आते हैं वो वहां रुक पाए। और दूसरा, ब्रदरहुड प्लांटेशन के लिए हमने प्रयास किया है हरियाणा बॉर्डर के अधिकारियों के साथ, वन विभाग के, उनके साथ यदि हम प्लांटेशन करते हैं, तो जो हमारी सरकार का 30 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य है, उसके संबंध में हरियाणा गवर्नमेंट को भी जानकारी होगी, और उनके साथ मिलकर बॉर्डर पर हम विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स का डेवलपमेंट कर पाएंगे।